नमस्कार दोस्तों, आरजे स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान विशेष के अंतर्गत अलवर जिले के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अलवर जिले की। अलवर जिले के बारे में दोस्तों बता दें कि प्राचीन समय में जब यहाँ सालव जाति निवास करती थी, तब इस स्थान को सालोपुर स्थान के नाम से जाना जाता था और कालांतर में यही अलवर के नाम से विख्यात हुआ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में दोनों के ही लिंक आपको दे दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अलवर जिले के बारे में। अलवर दोस्तों, अलवर अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड। राजस्थान का स्कॉटलैंड क्यों कहते हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड क्यों कहा जाता है? चलिए दोस्तों, स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड एक ऐसा स्थान है जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा शराब बनाई जाती है। शराब उत्पादन सर्वाधिक होता है, शराब उत्पादन। और दोस्तों, अलवर में राजस्थान का शराब उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसीलिए राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड। और पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार क्या कहा जाता है? पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार भी कहा जाता है। साथ ही पूर्वी राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का शिमला, राजस्थान का शिमला। दोस्तों, यहां पर जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या है दोस्तों 36.7 लाख जनसंख्या। 36.7 लाख जनसंख्या। और दोस्तों, साथ ही अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल है 8,380 वर्ग किलोमीटर। कितना है दोस्तों? 8,380 किलोमीटर। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है जो पूर्णतः राजधानी के अंतर्गत आता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला जो पूर्णतः राजधानी के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों, बात करते हैं इसके इतिहास की। कुछ इतिहास के पन्नों को उकेरते हैं दोस्तों। यहाँ पर जहां पर वर्तमान में अलवर है, उस स्थान पर कभी सालव जाति निवास करती थी। सालव जाति निवास करती थी। तो उस समय इस स्थान का नाम क्या था? सालवपुर। क्या था? सालवपुर। तो अलवर का प्राचीन नाम क्या होगा दोस्तों? सालोपुर होगा। क्या होगा? सालोपुर। और दोस्तों, 1195 ईस्वी में एक इंसान आता है। 1195 ईस्वी में फरिश्ता आता है। कौन आता है? फरिश्ता आता है। और फरिश्ता इस सालोपुर को क्या नाम देता है? अलवर नाम देता है। क्या नाम देता है दोस्तों? अलवर नाम देता है। अलवर कौन सी भाषा का शब्द है दोस्तों? अरबी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का? अरबी भाषा का शब्द है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अलवर नगर की स्थापना। अलवर नगर की स्थापना कब होती है दोस्तों? इस बारे में चर्चा करते हैं। सन 1775 ईस्वी की बात है। सन 1775 ईस्वी की बात है। कौन करेंगे? राव प्रताप सिंह। राव प्रताप सिंह। दोस्तों, ये वही राव प्रताप सिंह है जिन्होंने नरूका वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? नरूका वंश की।
नरूका वंश की स्थापना की। किसने की थी दोस्तों? राव प्रताप सिंह ने। और राव प्रताप सिंह ने अपनी राजधानी बनाई थी राजगढ़ को। राजगढ़ को राजधानी बनाई थी। वर्तमान में यहाँ पर एक दुर्ग भी है राजगढ़ में। कौन सा दुर्ग है? किस नाम से है? राजगढ़ दुर्ग के नाम से। किस नाम से है? राजगढ़ दुर्ग के नाम से। किसके द्वारा बनवाया गया था? राव प्रताप सिंह के द्वारा। राव प्रताप सिंह द्वारा क्या बनवाया गया था मित्रों? राजगढ़ दुर्ग बनवाया गया था। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है, पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है और पूर्वी राजस्थान का शिमला भी कहा जाता है। दोस्तों अलवर का एक क्षेत्र, देखिए इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये रिपीट कर लेते हैं। 36.7 लाख जनसंख्या है और कितना? 8,380 वर्ग किलोमीटर में अलवर फैला हुआ है। प्राचीन काल में सालों जाति निवास करती थी, तो किस नाम से जाना जाता था? सालोपुर नाम से जाना जाता था। तब 1195 ईस्वी में कौन आता है? फरिश्ता आता है। क्या नाम रखता है? अलवर नाम रखता है। कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। प्रथम राजधानी कौन सी बनाता है? देखिए दोस्तों, ये प्रथम राजधानी कौन सी बनी थी? राव प्रताप सिंह द्वारा बनवाई गई थी। कौन सी? राजगढ़। अलवर की स्थापना कब होती है? 1775 ईस्वी में होती है। राव प्रताप सिंह करते हैं। ये वही राव प्रताप सिंह थे जिन्होंने नरूका वंश की स्थापना की थी। क्लियर है दोस्तों? क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं। राजस्थान का, देखिए दोस्तों, राजस्थान का, देखिए दोस्तों, राजस्थान का, राजस्थान का एकमात्र जल विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्तों? अलवर में। राजस्थान का एकमात्र जल विश्वविद्यालय, जल विश्वविद्यालय कहां पर है दोस्तों? अलवर में है। कहां पर है? अलवर में। और राजस्थान की सर्वाधिक जो बहुविदेशीय कंपनी या कह सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वो भी अलवर में है दोस्तों। तो हम लिख सकते हैं राजस्थान की सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहां पर है? अलवर में। दोस्तों बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहा जाता है? जिनकी संपत्ति या जो कंपनियां यहां पर भी है, यानी हमारे देश में भी है और विदेशों में भी है, अन्य देशों में भी है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती है। दोस्तों ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है, इनकी संपत्ति अनेक देशों में होती है। रिपीट हो गया दोस्तों। अब आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों, जरौली गांव, अलवर का जरौली गांव क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों, इस बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों ये राजस्थान का एकमात्र व प्रथम राष्ट्रीय खेल गांव है। प्रथम राजस्थान का प्रथम व एकमात्र खेल गांव कौन सा है दोस्तों? जरौली गांव। दोस्तों अलवर का मानचित्र, अलवर का जो मैप है दोस्तों, वो किसके समान दिखाई देता है? जर्मनी के समान दिखाई देता है। अलवर का मानचित्र जर्मनी के समान दिखाई देता है। किसके समान दिखाई देता है? जर्मनी के समान दिखाई देता है। अब दोस्तों अलवर के प्रमुख दुर्गों के बारे में पढ़ते हैं।
प्रमुख दुर्ग। देखिए दोस्तों, पहला है भानगढ़ दुर्ग। भानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे बना है? सावन पहाड़ी पर बना है। कौन सी पहाड़ी पर बना है मित्रों? सावन पहाड़ी पर बना है। यहाँ पर एक दुर्ग और है दोस्तों, मानगढ़। मानगढ़ दुर्ग, ये कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पर है दोस्तों? अलवर में। और भानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? भानगढ़ स्थान पर। दोस्तों, इसे भूतों का दुर्ग भी कहा जाता है। भूतों का दुर्ग कहा जाता है। दोस्तों, मानगढ़ दुर्ग, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। मानगढ़ दुर्ग और मानगढ़ पहाड़ी अलग अलग है दोस्तों। मानगढ़ पहाड़ी अलग है दोस्तों और मानगढ़ दुर्ग अलग है। क्लियर है दोस्तों? क्लियर। अब देखिए दोस्तों, तीसरा दुर्ग कौन सा है? कांकनबाड़ी का दुर्ग या कांकनबाड़ी किला। ये जो कांकनबाड़ी किला है दोस्तों, ये कांकनबाड़ी पहाड़ी पर है। कहां पर है? कांकनबाड़ी पहाड़ी पर। और दोस्तों, ये जो कांकनबाड़ी किला है, औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को इसी दुर्ग में यानी इसी किले में बंदी बनाकर रखा था। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को बंदी बनाकर रखा था। बंदी बनाकर रखा था। क्लियर है दोस्तों? क्लियर। कौन कौन से हो गए? भानगढ़, मानगढ़ और कांकनबाड़ी। इसके बाद दोस्तों, अलवर का किला। कौन सा? अलवर का किला या इसे बाला किला भी कहा जाता है। बाला किला हुसैन खां मेवाती द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, किसके द्वारा बनवाया गया था? इसका निर्माण निर्माण किसने किया था? हुसैन खां मेवाती ने। हुसैन खां मेवाती द्वारा बनवाया गया था। कौन सा किला? बाला किला। बाला किला, जिसे अलवर का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलवर का किला भी कहा जाता है। दोस्तों, झिलमिल झरना, झिलमिल झरना, ये भी कहां पर है दोस्तों? अलवर में है। कहां पर है? अलवर में झिलमिल झरना। अब कौन सा रह गया दोस्तों? हाँ, अजबगढ़ किला। अजबगढ़ की गजब कहानी। अजबगढ़ किला कहां पर है दोस्तों? अलवर में। कहां पर है? अलवर में। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है दोस्तों, कौन सा किला कहां पर है, कांकनबाड़ी किला कहां पर है, ऐसे क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है। चलिए दोस्तों, एक बार रिपीट कर लेते हैं। जरौली गांव क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये राजस्थान का प्रथम और एकमात्र खेल गांव, राजस्थान का प्रथम व एकमात्र राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेल गांव है। इसके बाद अलवर का मानचित्र कैसा दिखता है? जर्मनी के समान दिखता है। कैसा दिखता है? जर्मनी के समान दिखता है। प्रमुख दुर्ग की बात करें तो कौन सा? सबसे पहले भानगढ़ दुर्ग, जिसे भूतों का किला कहा जाता है। भूतों का किला कहा जाता है, सावन पहाड़ी पर बना हुआ है। कहां पर है दोस्तों? सावन पहाड़ी पर। कांकनबाड़ी किला, औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को यहीं पर बंदी बनाकर रखा था। कौन सी जगह है? कांकनबाड़ी पहाड़ी पर है दोस्तों। कांकनबाड़ी पहाड़ी पर है। अलवर का किला, जिसे बाला किला के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाला किला के नाम से जाना जाता है।
हुसैन खां मेवाती द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? हुसैन खां मेवाती द्वारा। और मानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अलवर में। अजबगढ़ किला अलवर में। और इंपॉर्टेंट झिलमिल झरना। देखिए दोस्तों, झरना जब गिरता है नीचे एक झील बन जाती है, तो झील में मिल गया। झील मिले झरना कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, प्रमुख मंदिरों की बात कर लेते हैं। प्रमुख मंदिर व मेलों की बात कर लेते हैं। प्रमुख मंदिर व मेले, अलवर के प्रमुख मंदिर व मेले। चलिए दोस्तों, सबसे पहले भर्तरी मेला। भर्तरी मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? त्रिस्का के जंगलों में। कहाँ पर लगता है? त्रिस्का। त्रिस्का के जंगल में। त्रिस्का के जंगल में लगता है दोस्तों। और भर्तरी कौन थे दोस्तों? भर्तरी थे उज्जैन के राजा। कहाँ के राजा थे? उज्जैन के राजा, जिन्होंने अपनी माता श्री के कहने पर गुरु मत्स्येंद्र नाथ से आज्ञा ले और क्या बने थे? साधु बने थे। क्या कह सकते हैं? नाथ बने थे। तो सबसे पहले नाथ संप्रदाय में गए थे दोस्तों। और नाथ संप्रदाय में इनके गुरु कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। कौन थे दोस्तों? मत्स्येंद्र नाथ। कौन थे? मत्स्येंद्र नाथ। और इनका मेला भाद्रपद पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा व भाद्रपद पूर्णिमा, बैसाख पूर्णिमा व भाद्रपद पूर्णिमा को इनका क्या लगता है दोस्तों? मेला लगता है। किनका मेला लगता है दोस्तों? भर्तरी मेला। कहाँ पर लगता है? त्रिस्का के जंगल में। कौन थे? उज्जैन के राजा थे। नाथ संप्रदाय में जाते हैं दोस्तों। और मत्स्येंद्र मत्स्येंद्र नाथ जी इनके क्या थे? गुरु थे। और बैसाख पूर्णिमा को और भाद्रपद पूर्णिमा को मेला लगता है। नंबर 2, नारायणी देवी। नारायणी देवी मंदिर या नारायणी माता मंदिर। दोस्तों, नारायणी माता मंदिर और नारायणी देवी अलग अलग है दोस्तों। नारायणी देवी अग्रवाल है, जिन्हें दादी सती के नाम से जाना जाता है। झुंझुनू में उनका मंदिर है, लेकिन ये अलग है दोस्तों। ये नारायणी देवी है। और दोस्तों, ये नाइयों की कुल देवी है। किनकी कुल देवी है? नाइयों की कुल देवी है। नाइयों की कुल देवी है। और बैसाख शुक्ल एकादशी को इनका मेला लगता है। बैसाख शुक्ल एकादशी। बैसाख शुक्ल एकादशी को क्या लगता है? मेला लगता है। और दोस्तों, इनका जो पुजारी होता है वो मीणा होते हैं। पुजारी कौन होता है दोस्तों? मीणा होता है। और ये मुख्यतः गुर्जर जाति की महिला थी। गुर्जर जाति की महिला थी। क्लियर है दोस्तों? क्लियर। नारायणी माता मंदिर कहां पर है दोस्तों? कहां पर है दोस्तों? बेरवा डोंगरी में। बेरवा डोंगरी। बेरवा डोंगरी स्थान पर नारायणी माता मंदिर बेरवा डोंगरी स्थान पर नाइयों की कुल देवी है। बैसाख शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। पुजारी मीणा जाति का होता है। और ये मुख्यतः गुर्जर जाति की महिला थी। इसके बाद है दोस्तों चंद्र प्रभु का मेला। चंद्र प्रभु मेला कहां पर लगता है दोस्तों? तिजारा पहाड़ी पर। तिजारा पहाड़ी पर।
देखिए दोस्तों, ये जो चंद्र प्रभु मेला है, यहाँ पर जो मंदिर है, यहाँ पर जो मंदिर है और मंदिर की जो मूर्ति है दोस्तों, ये यहाँ पर क्या कि जुताई करते वक्त खेत से निकली थी। जुताई करते वक्त यहाँ खेत से निकली थी। कौन से स्थान पर? देहरा स्थान, देहरा स्थान पर जुताई करते वक्त यहां से क्या निकली थी? मूर्ति निकली थी। किसकी मूर्ति? चंद्र प्रभु की। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है नौगजा। नौगजा मंदिर, ये मुख्यतः जैन मंदिर है दोस्तों, जैन मंदिर है। ये नौगजा जैन मंदिर समूह है दोस्तों। यहाँ पर मुख्यतः पार्श्वनाथ मंदिर है दोस्तों, पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? अलवर में। कहाँ पर? प्रॉपर अलवर में। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों नौगांव जैन मंदिर। नौगांव जैन मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? नवगांव में। कहाँ पर है? नवगांव में। और दोस्तों यहाँ पर मुख्य मंदिर मल्लीनाथ जी का, मल्लीनाथ जी जो कि जैन संप्रदाय से है। मल्लीनाथ जी जैन मंदिर। वह यहाँ पर शांतिनाथ जैन मंदिर भी है दोस्तों। कौन सा? इन्हीं मंदिर समूह में शांतिनाथ जैन मंदिर, वो भी कहां पर है? इन्हीं नौगांव जैन मंदिर समूह में है। नौगांव जैन मंदिर समूह में कितने मंदिर है दोस्तों? 2 मंदिर। इसके बाद दोस्तों बिलारी माता, इसके बाद है बिलारी माता। बिलारी माता मंदिर ये कहां पर है दोस्तों? बिलारी गांव में। कहां पर है? बिलारी गांव में। नेक्स्ट है दोस्तों पाडुपोल के हनुमान जी। पाडुपोल के हनुमान जी दोस्तों, ऑप्शन में आपको अलवर के साथ साथ जयपुर भी मिलेगा। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कौन सा करना है? अलवर करना है। चलिए दोस्तों एक बार रिपीट कर लेते हैं ताकि हमें अलवर के जो प्रमुख मंदिर व मेले हैं अच्छी तरह से याद हो जाए। सबसे पहले भरतरी मेला। भरतरी कौन था? उज्जैन का राजा था। कौन था? उज्जैन का राजा। गुरु मत्स्येंद्रनाथ वैशाख पूर्णिमा और भाद्र पूर्णिमा को क्या लगता है? मेला लगता है। कहां पर लगता है? सरिस्का के जंगल में लगता है। नेक्स्ट चंद्र प्रभु मेला कहां पर लगता है? तिजारा पहाड़ी पर। तिजारा पहाड़ी पर। नेक्स्ट नारायणी माता मंदिर कहां पर लगता है? बेरवा डूंगरी अलवर में लगता है। नाइयों की कुल देवी है। और वैशाख शुक्ल एकादशी को मेला लगता है। पुजारी मीणा जाति का होता है। मुख्यतः गुर्जर जाति की महिला थी। कौन थी? नारायणी माता। नौगजा मंदिर, नौगजा जैन मंदिर कहां पर है? अलवर में। मुख्य मंदिर कौन सा है? पार्श्वनाथ जैन मंदिर है। तो वहीं नौगांव जैन मंदिर है। कहां पर? अलवर में। कौन से स्थान पर? नवगांव स्थान पर है। मुख्य मंदिर कौन कौन से हैं? मल्लीनाथ जी जैन मंदिर व शांतिनाथ जी जैन मंदिर यहाँ पर मुख्य स्थान, यहाँ पर मुख्य मंदिर है। पाडुपोल के हनुमान जी कहां पर है दोस्तों? हनुमान मंदिर कहां पर है? पाडुपोल में। तो बिलारी माता कहां पर है? बिलारी गांव में। क्लियर? क्लियर, याद हो गए? चलो आगे। अब देखिए दोस्तों तिजारा की पहाड़ी। तिजारा की पहाड़ी कहां पर है दोस्तों? अलवर में है। तिजारा की पहाड़ी पर 3 चीजें हैं दोस्तों। कौन सी कौन सी? पहली, अलाउद्दीन, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहां पर है? तिजारा की पहाड़ी अलवर। दूसरा है दोस्तों पठानों की कब्र। पठानों की कब्र कहां पर है भाई? तिजारा की पहाड़ी पर। तीसरा चंद्र प्रभु मेला कहां पर लगता है दोस्तों? चंद्र प्रभु मेला भी यहीं पर लगता है। कहां पर?
तिजारा की पहाड़ी पर। देखिए दोस्तों, मूसी महारानी की छतरी, मूसी महारानी की छतरी कहां पर है? अलवर में। मुख्यतः कितने खंभों पर बनी है? 80 खंभों पर बनी है। और अलवर के राजा बख्तावर सिंह की पासवान थी। कौन? मूसी महारानी। अलवर के राजा, अलवर राजा बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह की पासवान थी, पासवान थी। क्लियर है? क्लियर। कितने खंभों पर बनी हुई है? 80 खंभों पर बनी हुई है। 2 मंजिला है। कितनी? 2 मंजिला, 2 मंजिला है। जैसलमेरी लाल पत्थर से बनी हुई है। जैसलमेरी लाल पत्थर, या कह सकते हैं जोधपुर या मारवाड़ के लाल पत्थरों से बनी हुई है। और इसके बाद यहाँ पर सफेद संगमरमर, दूसरी मंजिल है, सफेद संगमरमर से, संगमरमर से बनी हुई है। सफेद संगमरमर से बनी हुई है। इसका निर्माण कौन करवाएगा? इसका निर्माण करवाएगा इनका पुत्र। कौन? विनय सिंह। कौन करवाएगा? राजा विनय सिंह क्या निर्माण करवाएगा। अब देखिए दोस्तों, सिलीसेड झील, सिलीसेड झील, ये झील, इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? सिलीसेड झील का किसने करवाया था? विनय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? विनय सिंह ने, विनय सिंह ने करवाया था। यहाँ पर सेड माता का मंदिर है। कौन सी माता का? सेड माता का मंदिर है। और उसी मंदिर के, ये मंदिर है, ये सिलीसेड झील के किनारे पर है। विनय सिंह ने बनवाया था अपनी पत्नी शीला देवी या रानी शीला की याद में, शीला की याद में क्या बनवाई थी? झील बनवाई थी। कौन सी झील? सिलीसेड झील। यहाँ पर इसी झील के किनारे लेक पैलेस है। लेक पैलेस निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने। निर्माण विनय सिंह ने, शीला की याद में। और सेठ देवी माता के मंदिर के अनुसार क्या नाम पड़ गया? सिली सेड। क्या नाम पड़ गया? सील सेड या सिली सेड। यहाँ पर कौन सा भवन है? लेक पैलेस भवन है। एक बार रिपीट कर लीजिए, तिजारा की पहाड़ी पर कौन सी 3 चीजें हैं? कौन सी 3 चीजें हैं दोस्तों? चंद्र प्रभु का मेला, और अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा, और पठानों की कब्र भी है। क्लियर है? आलम शाह मकबरा, पठानों की कब्र, चंद्र प्रभु मेला, सिलीसेड झील। यहाँ पर लेक पैलेस है। निर्माण, लेक पैलेस का निर्माण कौन करवाता है? विनय सिंह करवाता है। सेठ माता का मंदिर इसी के किनारे है। पत्नी शीला की याद में विनय सिंह, अपनी पत्नी शीला की याद में। विनय सिंह किसका पुत्र था? क्लियर हो जाना चाहिए दोस्तों। विनय सिंह अपनी पत्नी शीला की याद में बनवाता है। अलवर के राजा बख्तावर सिंह की पासवान कौन थी? मूसी महारानी, 80 खंभों की, जिसकी छतरी बनी हुई है। प्रसिद्ध है दोस्तों। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में। 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में। 80 खंभों की कहां पर है? कहां पर है? अलवर में। 2 मंजिला और लाल व सफेद पत्थरों से बनी हुई है। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, पब्लिक पार्क बगीचा, पब्लिक पार्क बगीचा कहां पर है? अलवर में। निर्माण किसने करवाया था? राजा स्योदान ने। राजा स्योदान ने क्या किया था? निर्माण करवाया था। यहां पर इसके अंदर ही एक और चीज बना दी गई, जिसे शिमला पार्क के नाम से जाना गया। शिमला पार्क किसने बनवाया था? मंगल सिंह ने बनवाया था भाई। किसने बनवाया था?
मंगल सिंह द्वारा बनवाया गया। अब देखो यहाँ पे ये बन गया शिमला पार्क। कौन से पार्क में? पब्लिक पार्क बगीचा में। तो यहाँ पे अंग्रेज आए और बोले भाई ये तो हमारे अंडर में कर दो, और इसका नाम क्या टेक दिया भाई, क्या रख दिया इसका नाम? इसका नाम रख दिया कंपनी, कंपनी गार्डन। क्या नाम रख दिया? कंपनी गार्डन। अब विजय सागर बांध, विजय सागर बांध कौन सी नदी पर है? चूहड़ नदी की ब्रांच पर, चूहड़ नदी की ब्रांच पर, चूहड़ नदी की शाखा पर कौन सा बांध है? विजय सागर बांध है। निर्माण किसने करवाया था? अलवर के राजा जय सिंह ने। अलवर के राजा जय सिंह ने। जय सिंह तीन चीजें बनवाता है अलवर में। कितनी चीजें बनवाता है? तीन चीजें बनवाता है। इसके बाद दूसरा हो गया, तीसरा इंटा रानी की, इंटा रानी की कोठी। ये भी किसने बनवाई थी? जय सिंह ने। किसने बनवाई थी? अलवर के राजा जय सिंह ने। किस क्या बनवाई थी? इंटा रानी की कोठी। कहां पर है कहां पर? कहां पर है अभी? अलवर में। कहां पर है? अलवर में। क्लियर? क्लियर है भाई। अब है भाई विजय सागर पैलेस। एक ही चीज बची है, विजय सागर पैलेस। विजय सागर पैलेस कौन बनवाएगा भाई? भाई जय सिंह। कहां पर है? विजय सागर झील के किनारे, विजय सागर झील के किनारे पर है। किसने बनवाई थी? अलवर के राजा जय सिंह ने। अलवर के राजा जय सिंह ने बनवाई थी। किसने? अलवर के राजा जय सिंह ने बनवाई थी विजय सागर पैलेस। कहां पर? विजय सागर झील पर बना हुआ है। किस आकृति में बना है? जहाज की आकृति में बना है। किसकी आकृति में बना? जहाज की आकृति में बना हुआ है। क्लियर? क्लियर। अलवर राजा जय सिंह तीन चीजें बनवा गई, विजय सागर, इंटा रानी कोठी और विजय सागर पैलेस। विजय सागर बांध और पैलेस, ये चीजें अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है? क्लियर? अलवर अपना कंप्लीट हो। वीडियो किसी के लग गई कमेंट करके जरूर बता दियो। जय हिंद जय भारत।